नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत के अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं कि यदि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से यदि कोई प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो इससे बाहर ये गारंटी है कि नहीं जाएगा। तो आइए इन सभी प्रश्नों की एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए यदि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है, और ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये पूर्व हुआ। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति यहाँ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये बनता है। यदि आपके एग्जाम में आ गया कि भारत, उसमें ऑप्शन दे दिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो वो भी सही है। यदि आपके प्रश्न में ये दिया गया आंसर कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो वो भी सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि जब हम बात करें इस लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हुई। जब हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो ये है 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की लंबाई हुई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को स्थलीय सीमा की लंबाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर बात करें कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी? तटीय सीमा होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो है ये तटीय सीमा की लंबाई होगी। और इसके अतिरिक्त इसमें सम्मिलित होगा लक्षद्वीप का तटीय सीमा, दादरा एवं नगर हवेली की तटीय सीमा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा। तो इन सभी को मिलाकर होता है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर ये भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हुई। अब प्रश्न उठता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और बात करें कि स्थल पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। और अगर प्रश्न आए कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो वो है गौरमोता। और प्रश्न आए कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो वो है किबिथु। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। कुल कितने पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को मिलाकर। तो स्थलीय सीमा को मिलाकर, अगर स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थल से कनेक्टेड जो कुल पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 7, और अगर हम जलीय सीमा को भी मिला देंगे तो हो जाएगा 9। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले है भारत का पहला जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तीसरा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चौथा पड़ोसी देश है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। पांचवा पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। और छठा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। और सातवां पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं कि जो कि भारत की स्थलीय सीमा से कनेक्टेड है। इसके अतिरिक्त 2 पड़ोसी देश और हैं जो भारत की जलीय सीमा से कनेक्टेड हैं। वो कौन से हैं? पहला है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा। और दूसरा है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। अब इसी में 2-3 प्रश्न और उठते हैं कि भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। और कितनी मिलती है? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। अब बात करें कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है, तो है अफगानिस्तान के साथ मिलती है। और उसके साथ भारत की कितनी सीमा लगी हुई है? मात्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और बात करते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में ये है अरब सागर। और पूर्व में बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम और उत्तर में बात करें तो ये पूरा भाग जो है
ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ये विश्व में कितने स्थान पर है, इससे पहले कौन कौन से देश हैं, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। इसके पहले कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत यानी इंडिया। ये जो है भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर है। यानी कि पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। बात उठती है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.4%। ठीक है, 2.4% है। अब बात करते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व में कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। एक बार फिर से देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। और एक चीज़ है इसमें कि भारत के मध्य से एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये रेखा भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करती है। इसी रेखा के तहत भारत में समय का निर्धारण होता है। और ये रेखा जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच समय जिसको जो कि लंदन में स्थित है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, और एक चीज है कि भारत का पूर्व से पश्चिम छोरों में लगभग 30 देशांतर, यहां से लेकर यहां तक लगभग 30 देशांतर का अंतर है। अब हम बात करते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं। तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, यहाँ पर मिर्जापुर है, मिर्जापुर या कहीं कहीं पर लिखा होता है नैनी, यहाँ से पूर्वी देश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दूसरा राज्य कौन सा है? इसमें दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है? रीवा और सिंगरौली से। इसको लिख लीजिएगा, रीवा और सिंगरौली से होकर गुजरती है। तीसरा है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के पास से गुजरती है। चौथा है उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा में कहाँ से गुजरती है? संभलपुर के निकट से होकर गुजरती है। और पांचवा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कडप्पा और नेल्लोर जिले के पास से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। तो पूर्वी देशांतर रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार फिर से देखिए, पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब बात करेंगे कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है तथा सबसे कम किस राज्य में है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे अधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक है। वहां पर कर्क रेखा सब मध्य में सबसे बड़ी है और सबसे चौड़ी है। ठीक है, और बात करें कि सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की कहाँ पर है, तो है मिजोरम में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत में कुल 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। वो कौन कौन से द्वीप समूह हैं? एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। तो इसमें है टोटल 572 द्वीप। किसमें? अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप है। और जब बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप में है। निकोबार द्वीप समूह अंडमान से दक्षिण दिशा में स्थित है, मतलब कि
इधर अंडमान है तो इधर निकोबार है, यानी अंडमान निकोबार में जो है निकोबार जो है अंडमान से दक्षिण दिशा में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है, तथा लक्षद्वीप का जो मुख्यालय है वो कवरत्ती में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की कुछ भौगोलिक विशेषताओं की। जैसे भारत का आकार पतंग के समान प्रतीत होता है। दूसरा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी है। भारत का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, जो कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर उस कंचनजंगा की ऊंचाई है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ पर है, भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश के निकट मध्य प्रदेश के नागपुर के निकट करौधी गांव है। यहीं पर कहीं करौधी गांव है, वो भारत का भौगोलिक केंद्र है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोंकण तट है, कर्नाटक और मालाबार तट, ये तीन तट हैं भारत के पश्चिम में। तथा भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से तट हैं, एक है कोरोमंडल तट और दूसरा है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इधर है कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालाबार तट, और पूर्व दिशा में स्थित है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। एक तथ्य और है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह आकार में विशाल है और भौगोलिक रूप से स्वतंत्र इकाई है। भारत का भौगोलिक विस्तार ऐसा है कि यहाँ लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हिमालय की ठंड से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय तापमान तक। और इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए एक एक करके उन राज्यों को देखते हैं। तो 28 राज्यों में सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी शिमला है। दूसरा है उत्तराखंड, उसकी राजधानी देहरादून है। तीसरा पंजाब है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके बाद है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है, जिसको पहले मुंबई कहा जाता था। अगला है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। फिर है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। फिर है केरला, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। फिर अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर अगला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला है बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। अगला है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। फिर आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा में, तो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और उसके नीचे है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब पूर्वोत्तर दिशा में चलते हैं तो है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। असम की राजधानी, असम की है दिसपुर। उसके आगे है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। उसके नीचे है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके नीचे है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उसके नीचे है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम के बाएं किनारे पर है, बाएं छोर पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के ऊपर है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो ये रहे भारत के कुल 28 राज्य। अब बात करते हैं भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश की। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। जैसा कि हमने देखा कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। दूसरा है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। तीसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चौथा है नई दिल्ली, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। पांचवा है जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है, वो है दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव। ये दोनों एक पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको जोड़ दिया गया, दोनों अब एक हो गए। दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, इसकी राजधानी है दमन। अगला है कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। उसके बाद है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। और सबसे अंतिम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पहले थी वो थी पोर्ट ब्लेयर, अभी वर्तमान में इसकी राजधानी चेंज हुई है, अब इसका नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम अंडमान की राजधानी है। अब बात करते हैं कि प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 1950 में भारत में कुल 27 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो अभी 28 हो गए हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। भारत में 2000 में सन 2000 में भारत में 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। वो कौन-कौन से राज्य हैं? पहला गठन किया गया था छत्तीसगढ़, जिसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। दूसरा था झारखंड, जिसको बिहार से अलग किया गया था। तीसरा था उत्तराखंड, जिसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। कब ये अलग हुआ था? सन 2000 में। और राज्य और एक और राज्य बना था तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 में बनाया गया था तेलंगाना, जिसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है। इस प्रकार अब भारत में कुल 28 राज्य हैं। और एक बंटवारा हुआ था कि सन 2019 में, इस सन 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य था, उसको बांट करके जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कब बनाए गए? सन 2019 में। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। अब बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य की बात करते हैं तो वो है सिक्किम है। ठीक है। बात करें कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? तो है केरला। और बात करें कि सबसे कम साक्षर राज्य है वो कौन सा है? तो वो है बिहार, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला है कि सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक घनत्व भारत के किस राज्य का है? तो है बिहार का। और जब बात करते हैं कि भारत के किस राज्य का घनत्व सबसे कम है, तो है अरुणाचल प्रदेश का। बात करें कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना, जो कि भारत का सबसे नया राज्य है। और बात करें कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो वो है लद्दाख, जिसका गठन 2019 में किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु है। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है तथा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य वो गुजरात है। तो ये रहे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।